प्रकाश का प्रारंभ होना। योग दृष्टि समुच्चय के अंतर्गत निद्रा दृष्टि में जीव को ऐसा ज्ञान होता है कि जो उस हिसाब से जीवन को मोड़ लेता है। जीवन का जतन मन से यानी कि विचारों से और आगे जाके आत्मा का जतन ज्ञान से होता है। तो जहां पर ज्ञान आता है वहां पर व्यवहार का परिवर्तन होता है। जहां पर अज्ञान होता है वहां पर पाप समाप्त नहीं होता है, चलता ही रहता है। तो क्रियात्मक मार्ग पर जो नीति नियम है उसमें ज्ञान है कि नहीं वो चेक करना जरूरी है। अब क्रिया मार्ग वो तो हर धर्म में है। कहा नहीं बताए दूसरे धर्म में उपवास, ईश्वर भक्ति, त्याग, संसार परिश्रम, सन्यासी बनते हैं, कहा नहीं बनते। छोड़ते हैं ना माता पिता को, घर बार को, ठंडी गर्मी सहन करते हैं ना, भूखे प्यासे रहते हैं ना। तो ये क्रिया जो है उस क्रिया को हम यदि धर्म कहेंगे तो ज्ञान को धर्म कहना का नहीं। यदि क्रिया मार्ग को हमने कोई दिव्यता कही तो जो गुण है उसे दिव्यता कहने के नहीं कहने। इसके लिए क्रिया का विरोध न करते हुए क्रिया को आधार बनाया है। आधार, सपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये क्रिया आप करोगे तो अवसर ऐसा आएगा कि क्रिया समझने का एक रास्ता मिलेगा। क्रिया करते करते उस क्रिया के पीछे जो रहस्य है वो रास्ता मिलेगा। क्रिया होगी ही नहीं तो उस क्रिया के ज्ञान के प्रति भी जागृति नहीं होगी, तो क्रिया का निषेध तो हुआ नहीं। लेकिन यदि क्रिया ही सर्वस्व मान लिया तो क्रिया के टक्कर में, क्रिया की तुलनात्मक दृष्टि में आदमी फंस जाएगा, साधक फंस जाएगा, क्योंकि क्रिया ही सर्वस्व है। तो प्रकाश की जब यहाँ बात करते हैं मित्रा दृष्टि में, तो मित्रा दृष्टि एक अल्प तृण शिवबोध, तृण अग्निशिवबोध शब्द क्या रखा था? तृण अग्निशिवबोध। ये प्रसंग थी मैं कहियो प्रथम दृष्टि कहिए है हवे कहिए। जी हाँ मित्रा जी हाँ बोध, बोध के प्रारंभ कैसा? तृण अग्निशो लइए रे, जैसी छोटी सी भी आंशिक उजास की ताकत, उसे उजास ही कह सकते हैं। भले वो अपने आसपास का ही थोड़ा सा ही 1 इंच का भी अंधेरा कम करे, भले वो लंबा चौड़ा विराट अंधेरा दूर ना करे। तो यहाँ पर मित्रा दृष्टि से प्रारंभ होता है विवेक। मित्रा दृष्टि से प्रारंभ होता है जीवन में आत्मा का कोई ना कोई व्यवहार करना है। तो 7वीं गाथा में व्रत यम, व्रतपण यम या संपत्ति खेद नहीं शुभ काजे रे, द्वेष नहीं बदी अवरसु एह गुण अंग विराज। अंग उपांग अंगोपांग ये शरीर का व्यवहार, अंग उपांग अंगोपांग ये शरीर का व्यवहार। तो यहाँ प्राथमिक क्रिया जो है वित्रा दृष्टि की वो आंशिक बोध है, लेकिन वो यात्रा में काम नहीं लगता है। आपके पास बैटरी है लेकिन बहुत लाइट, बंद चालू हो रही है, और बैटरी का प्रकाश है वो तो दिख रहा है आपको नजदीक से, लेकिन वो बैटरी यहाँ की तो 3 फुट में कुछ भी नहीं दिखता। प्रकाश का अभाव है। हाँ अभाव है, प्रकाश नहीं है, नहीं है तो सही। तो दोनों एक ही बात है, प्रकाश का अभाव है या नहीं है। प्रकाश प्रकाश का काम नहीं करता है, प्रकाश तो है ही। जिसके पास पैसा है उस पैसे से वो बीमारी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 1000 रुपया है और बीमारी का खर्च लाख रुपया है। तो पैसा नहीं है क्या? नहीं है, ऐसा ही कहा जाता है। तो वो खा पी तो रहा है, जी तो रहा है, क्योंकि उतना ही है, ज्यादा है ना। वो अपना 1 दिन का गुजारा कर सकता है, वो बीमारी खत्म नहीं कर सकता है। वो घर वाले को बोल देगा कि भाई मेरे पीछे तुम 10 लाख खर्च कर रहे हो और तुम सब वापिस 5 लोग मर जाओगे, ये कर्जा चुका के, इससे अच्छा मुझे मर जाना। संपत्ति यानी कि जो चीज जिस बल से बनी हुई है, जिस चीज का उपयोग होना चाहिए वो ना हो तो वो काम की नहीं। जो चीज का जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो तो वो काम की नहीं। एक मिलिट्री है और वो मिलिट्री को ट्रेनिंग दी गई 6 महीने तक। ट्रेनिंग देने के बाद उसे भेजा गया युद्ध में, वो मास्टर है, उसका निशाना मजबूत है, लेकिन जब युद्ध में जाना है तो पूछ रहा है भाई किसको मैं टारगेट बनाऊं, कहां पर मैं बंदूक चलाऊं, मुझे क्या करना है। ट्रेनिंग क्या काम की, बोझ क्या काम, बोध है लेकिन काम नहीं लगा।
ज्ञानी कहते हैं कि एक सामान्य बोध का प्रारंभ होता है तो वो व्यवहार में जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर देता है। कौन सा परिवर्तन लाना है कि यहाँ पर व्रत नियम नियम में आना शुरू होता है कि मुझे इतना करना ये करना। यहाँ ऐसा नहीं कहा कि वो सब कुछ बंद कर देना है, यहाँ इतना कहा है कि उसका प्रारंभ शुरू हुआ है। छोटा बच्चा 1 साल पढ़ता है और फेल होता है तो उसके पापा उसको मार मार के उसको परेशान करते थे, क्यों भाई क्यों पढ़ा लिखा नहीं? पढ़ा तो था, स्कूल तो जा रहा था, क्लासेस तो जा रहा, होमवर्क तो कर रहा था, तो फिर फेल कैसे हुआ? रिजल्ट ना मिलना, वो सारी चीजें कैसे साबित होती है। इसके लिए 4 दृष्टि तक मिथ्या अवस्था है, 4 दृष्टि तक प्रारंभ हो रहा है सम्यक दर्शन की ओर जाने का, लेकिन सम्यक दर्शन का भाव नहीं आया, सम्यक दर्शन की अनुभूति अभी स्पर्श नहीं हुई। इसके लिए जब मिथ्यात्व त्याग करना है, दोनों का भेद है, दोनों का भेद है। जब तक घर कंप्लीट नहीं होता तब तक तो रहने नहीं जा सकते, लेकिन 1 साल से फर्नीचर तो चल रहा है। अरे फर्नीचर चल रहा है, खिड़कियां बाकी है भाई, प्लास्टर बाकी है, वायरिंग बाकी है, इलेक्ट्रिक बाकी है, सब कुछ कर दिया है 1 साल से, लेकिन जो लास्ट 10% या 5% जो वर्क बाकी है तो भी हम घर में रहने नहीं जा सकते, कंप्लीट नहीं हो तब तक। ऐसी ये अवस्था है कि जैसे जैसे मिथ्यात्व त्याग होता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, 4 स्टेज, 4 दृष्टि, वो धीरे 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 एक उजास का व्यवहार है, एक प्रकाश का विश्वास है, उसके अंदर क्वालिटी मेंटेन होती है। कितना विशेष उपकार किया ज्ञानियों ने कि कोई भी व्यक्ति की धर्म क्रिया का तुम विरोध नहीं कर सकते। क्या पाप क्रिया गलत है वो तो सबको पता है, पाप क्रिया का विरोध कर सकते हैं, समझा सकते हैं, भाई दारू नहीं पीना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, तो पता ही है। धर्म क्रिया का विरोध किस बेस पे करना? तुम तो जानते नहीं हो वो कौन से प्रकाश से कर रहा है, सही गलत कौन सी हो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी क्रिया का तुम दूसरे का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो? तो यहाँ पर विवेक दृष्टि की जागृति के लिए पहला प्रकाश ये आता है, व्रत पण यम निया संपजे, खेद नहीं शुभ काजे रे। हमें हमारे अंदर धर्म भावना का विकास करना है तो उस धर्म भावना को समझना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट क्रिया करना यानी कि व्रत यम नियम पालना, व्रत की दृष्टि से सारे धर्म के प्रभाव, धर्म के प्रकार, और यम की दृष्टि से प्रारंभ में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि वो आ गया था। लेकिन स्टार्टिंग के जो 6 स्टेप्स है, 6 चीज, उसमें यम नियम यानी योगासन में, प्राणायाम में, भस्त्रिका में, कपालभाति में, शीर्षासन में सब कुछ आ जाता है। किसको ज्यादा पसंद है तो शवासन कर लेता है, सोते ही रहना। तो यहाँ पर ये सारे आसन है भाई। तो आसन की बात करते हुए यम, व्रत और यम वो शरीर आधारित रहा। अब तुम्हें जो सेकंड राउंड है, खेद नहीं शुभ काजे रे, खेद नहीं शुभ काजे रे, सत कार्य करना वो पसंद आना चाहिए। और सत कार्य की परिभाषा ये है कि तुम गलत कार्य को छोड़ो, वही सत कार्य का प्रारंभ। इसके लिए सत कार्य करते वक्त उसे खेद नहीं होता है। खेद यानी थकान, एक शारीरिक और दूसरी मानसिक। शारीरिक थकान आ जाती है लेकिन मानसिक थकान नहीं आनी चाहिए। क्यों? वो ऑलरेडी प्रैक्टिसर है, प्रैक्टिस कर ली है उसने कि कोई भी अच्छा कार्य हो तो मुझे जुड़ना है, सत कार्य तो जुड़ना है। त्याग करने का भाव आना, उसका नाम तृण अग्नि शिव बोध। कौन व्यक्ति त्याग करता है पैसे का, पूरे पाप से पैसा पैदा करता है? कौन अपने परिवार से, अपने लोगों को तपस्या की सम्मति देगा, संयम की सम्मति देगा, भक्ति की सम्मति देगा? कहाँ देने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं करना। शुभ के प्रति आकर्षण नहीं है तो शुभ के प्रति आदत नहीं है तो अनुसरण कैसे होगा? यानी कि जिस चीज का आपका अट्रैक्शन होता है उस चीज का आप कमिटमेंट करके आप फॉलो करो। जो चीज आपको पसंद है उस चीज के अंदर आपको थकान लगती नहीं है। रुचि अनुयायी वीर्य प्रवर्तन, जो चीज, जो वस्तु, जो क्रिया, जो आपका मन है, चाहत है, उस चीज में आपको कभी भी थकान नहीं लगती है, कभी भी आपका मूड खराब नहीं होता है, कभी भी आप छोड़ते नहीं। एक परिवार में जो 2 बच्चे हैं, घर पे देर जेठ सास बहू सब लोग हैं, और गांव में गए हैं, और गांव में कोई काम से गए, कोई फंक्शन नहीं है, अब घर में सब खाना पकाना ये वो सब कुछ उसको करना है, और जो
घर में जो बड़े थे लेडीज वो बीमार हो गए, डॉक्टर आए, इंजेक्शन दिए कि 2 दिन रेस्ट करो, बुखार ज्यादा है, बुखार के इंजेक्शन दिए, रात को बोतल चढ़ाई, 2 घंटे तक ऑलरेडी बोतल चल रही है, ग्लूकोज ग्लूकोज में इंजेक्शन डाल के। अब वो बैठी रहेगी तो घर का काम कौन करेगी? उसके मन में है कि बच्चे हैं, सास ससुर जी है, बड़े जेठ जी है, देर है, घर में काम करना है, ये सब कौन करेगा? गांव में आए तो किसको बुलाना जाना? 5 बजे उठ जाती है, कुछ भी हो जाए, देखा है ना घर पे कि नहीं? हाँ, क्यों? खेद शरीर का है कि मन का है? ये बहुत नॉर्मल एग्जांपल है कि मानसिक स्तर पर शुभ कार्य करना है तो वो पीछे नहीं हटता है। धर्म का प्रारंभ कहाँ से होता है? मिथ्यात्व त्याग से। पहली दृष्टि मिथ्यात्ववासी थे, लेकिन उस मिथ्यात्व का भी एक परसेंटेज लेवल मैनेज किया कि ये 10% है, ये 0 नहीं है, इसके लिए ये विकास है। 10 का 15 होगा, 20 होगा, 13 होगा, आगे 30 बढ़ता ही जाएगा। क्यों? ये चार दृष्टि में 1/1 उसका प्लस बढ़ता जा रहा है। 100 नहीं बना है, 99 तक है। 99 को 100 नहीं कह सकते, सेंचुरी नहीं कह सकते। यहाँ धर्म की परिभाषा से वो एक एक स्टेप्स क्लियर करता है। अब 4 चीजों में यानी 4 दृष्टि में जब प्रारंभिक उत्साह और बल से होता है, वो भी मनोबल से होता है, सम्यक दर्शन का अपूर्व क्रम कैसा भव्य से भव्य होगा। आंतरिक परिबल जब हमें स्पर्श होता है तो उस जीव का औचित्य, उस जीव का बहुमान भाव, आदर भाव, उस जीव की अन्य प्रक्रियाओं के प्रति जो उनका अनुसरण है वो कितना पावरफुल सक्षम होगा। क्रिया का सम्यक दर्शन कितना आसान, क्रिया का सम्यक दर्शन कितना आसान है, और भाव का सम्यक दर्शन लाखों क्रिया भी नहीं ला सकता, कितनी लाखों भाव भी नहीं ला सकता। लाखों भाव से की हुई क्रिया भी एक सम्यक दर्शन का भाव नहीं ला सकता जो निश्चय आधारित है। भव कोड़ा कोड़े करी करता सर्व उपाय, ऐसा शब्द लिखा है सम्यक दर्शन का प्रारंभ। भव कोट्यापि तद भेद, ऐसा प्रारंभ किया है। करोड़ों भव तक जो किया है जिससे कुछ नहीं मिला है उसको समझने की कोशिश करो। अनंत काल जिसमें व्यतीत हुआ है उस चीज के साथ अब नया व्यवहार, नया सहयोग नहीं करना है, ऐसा प्रारब्ध, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा कोई संकल्प करो तो मिथ्यात्व त्याग की भूमिका शुरू होती है। इसके लिए द्रव्य मिथ्यात्व में तो तुम अन्य देवी देवता को नहीं चुकोगे, अन्य हिंसा की क्रिया नहीं करोगे। हाँ, द्रव्य क्रिया में तुम्हें पता है कि सन्यासी नहीं चलेगा, सही बात। यहाँ पर सम्यक दर्शन आधारित अनुष्ठान में प्रारंभ बताते हैं। कोड़ा कोड़े करी करता सर्व उपाय। हम सम्यक दर्शन आधारित आराधना करने वाले, कराने वाले ऐसे सद्गुरुओं का, ऐसे साधकों का जो हमें ऐसा निमित्त देते हैं, जो ऐसे हमें अंतःकरण से जोड़ देते, जगा देते हैं, उनका हम करोड़ों भव तक भी उपकार तो नहीं चुका सकते, और करोड़ों भव तक नहीं मिला है, इसके लिए ही इतना वैल्यूएबल है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसको होती है? बोलो तो धर्म करने वाले को। धर्म करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो क्या सम्यक दर्शन तो उसका भव का अंत हो गया? क्योंकि सम्यक दर्शन एक क्वालिटी है, गुण है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि सम्यक दर्शन आया, अनंत संसार नहीं होगा, चित्तर कोड़ा कभी सागरोपम की स्थिति अब नहीं होगी, अनंत संसार परिभ्रमण नहीं होने देंगे हम। कौन कह रहा है, कौन जवाबदारी ले रहा है? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन ये भी कह रहा है कि तुम्हारा भव का कारण न बनने की मूल वजह, भव परिभ्रमण न उनकी मूल वजह तुम्हारी अब स्थिति कसाई की नहीं है। चित्तर कोड़ा कोड़ी सागरोपम, तीव्र कसाई नहीं करेगा, संसार की स्थिति में तीव्र राग द्वेष नहीं करेगा, संसार की स्थिति में तीव्र कर्म बंद हो ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेगा। कौन कह रहा है? सम्यक दर्शन क्रिया का हो तो उसे कसायों से लेना देना नहीं है, सम्यक दर्शन क्रिया का हो तो उसे पाप से भी लेना देना नहीं है। क्रिया ही करना, पाप छोड़ना ऐसा नहीं, पाप ही छोड़ना तो क्रिया का छोड़ना, मन के परिणामों से नहीं। द्रव्य सम्यक दर्शन आसान है कि कठिन है? द्रव्य सम्यक दर्शन आसान है कि कठिन है? आसान है, समझदार यानी कि विचार के साथ।
द्रव्य मिथ्यात्व त्यागना आसान है कि कठिन? कठिन, क्योंकि अनंत काल को पाल के रखा है ना। और द्रव्य सम्यक दर्शन पालना यानी कि आसान इसके लिए है कि उसका आकर्षण बन जाता है। भय है कि कहीं दूर दुख मिलेगा, तो भय है कहीं दुर्गति मिलेगी, तो भय है कि है मानव जीवन में कुछ नहीं किया, भय है कि सब लोग करते हम नहीं करते कैसा लगेगा। ये सारा द्रव्य सम्यक दर्शन सिंपल कमिटमेंट, एकदम नॉर्मल सौदा, एकदम सहज है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन भाव मिथ्यात्व त्याग करना हो तो किसी की आवश्यकता नहीं है, हमें खुद को ही अपने आप को बदलना पड़ेगा। भाव मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, दृष्टि का विकास ज्ञान प्रकाश से। और भाव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी हो तो गिरती नहीं। चौथा गुणस्थानक, पांचवा गुणस्थानक इंद्र महाराजा को भी दुर्लभ है, कितना भी तीर्थंकर के पास बैठ जाए वो, 5 कल्याणक मनाते हैं तीर्थंकर भगवान के, तो भी उनको वृत्ति नहीं मिलती। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, धम्मो मंगल मुक्तिथम हिंसा संयमोतो देवावीतम नमन संति जस धम्मे श्याम। जहां पर देवी देवता को भी वृत्ति का आकर्षण है, इस जीवन में भी भाव वृत्ति का मन बनाते हैं और वो पूर्व साधना वापिस प्रारंभ करते हैं। किसके लिए? जो भाव धर्म की प्राप्ति से जुड़ा था उसके लिए। योग दृष्टि का विकास यानी कि जब अनंत काल के बाद ये योग मिला है, अनंत काल के बाद ये भाव दशा का प्रारंभ करना है, अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अब तो उसकी पूरी तैयारी विकास की है, अनंत की है, परम की है, क्यों नहीं हो? तो भाव मिथ्यात्व त्याग करने का बल हमें ज्ञान प्रकाश सम्यक दर्शन देता है। मिच्छम परिहर धरस। तो मिथ्यात्व आधारित की हुई लाखों क्रिया सफल क्यों नहीं होती? क्रिया सही नहीं है कि प्रकाश नहीं था? अंधेरे के अंदर तुम कितने भी फोटो खींचो, क्या करोगे? प्रकाश नहीं, फ्लैश नहीं। अंधेरे की यात्रा में दुखदायी यात्रा है, गिरना है, परेशान होना है, संभाल संभाल कर चलना है कि कहीं गिर गया, कहीं खड्डा आया, अंधेरे में कहीं चोट लग गई। और प्रकाश सोचना ही नहीं पड़ता, बातें करता चलता रहता है। नॉर्मल भी प्रकाश आपको सपोर्टेड यानी कि यात्रा में आगे ले जाता है। भाव प्रकाश आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा हिस्सा है। यदि प्रकाश का प्रारंभ ही नहीं हुआ, मित्रा यानी कि प्रकाश का प्रारंभ, नॉर्मल प्रकाश का प्रारंभ, एक बड़ा हॉल होता है जहाँ फंक्शन करना है, और वो फंक्शन के अंदर बड़ा 5000 फुट के हॉल के अंदर सारा डेकोरेशन वो सब तैयार कर दिया है, और रात को सारी गैदरिंग है, पब्लिक आने वाली, गेस्ट आने वाले, और बोलता है कि अंधेरा है, दिखता ही नहीं है। सुबह किया हुआ या रात को भी किया हुआ जो भी डेकोरेशन था, जो भी जमाया हुआ था, कोई वैल्यू नहीं, क्यों? दिखता नहीं उसको। किया तो था ना, काम करके तो गए थे ना, वो तो पता है ना, उसने फोटो तो भेजा था ना, लेकिन पूरा हॉल अंधेरा है। और वो लाइट चालू करने गया, या तो मोबाइल की लाइट से चालू किया, लाइट है लेकिन रिजल्ट नहीं दिखता है। मोबाइल की लाइट से भी चेक करें तो एक स्विच ऑन की, लाइट चालू की और देखा छोटी सी लाइट है, क्योंकि दूसरी जो हेलोजन और बड़ी लाइट है वो चालू ही नहीं हुई है, वो चालू करनी है। लाइट चालू हुई है लेकिन वो जो दिखना चाहिए वो सही ढंग से दिख नहीं रहा। पहली दृष्टि के अंदर प्रकाश आंशिक है, लेकिन आंशिक प्रकाश भी उसे थोड़ा सपोर्ट देता है, उसे कंप्लीट सपोर्ट नहीं देता है। यानी कि चश्मा यदि पहनने वाला वो साफ सुथरा नहीं है, तो चश्मे को साफ करेगा तो दिखेगा, सामने वाली वस्तु में कोई गलती नहीं है। आंख का काम देखना ही है, चश्मे का काम देखना नहीं है, लेकिन चश्मा साफ होगा तो सही दिखे। आपको बिना चश्मे से दिखाई नहीं दी जाए इसके लिए आधार दो। सामने जो चीज है वो थोड़ी धुंधली है, जो टॉयज था, कोई दूसरी चीजें थी, या गोल्ड ज्वेलरी थी, आपको मुझे सही दिखाई नहीं दे रहा। अरे गोल्ड को भी उसे देखना हो तो उसके पास वो स्मार्टनेस चाहिए चश्मे होने के बाद भी। आंख देखने का काम करती है कि चश्मा देखने का काम करती है? आंख देखने का काम करती है कि ज्ञान देखने का काम करता है? क्योंकि आंख नहीं है तो भी ज्ञान से पढ़ा जाता है, ब्रेन लिपि होती है ना। या स्टार्टेड, वो जितने भी है वो स्टार्ट कर देते कि हम तो पढ़ेंगे, हमें आगे बढ़ना है, आंख नहीं है तो क्या हुआ? चश्मा देखने का काम करता है कि आंख देखने का काम करता है?
आंख करता है कि ज्ञान करता है, यानी कि प्रकाश किसके पास है, ज्ञान प्रकाश है। तो यहाँ पर अग्नि बोध बोलते हैं, अग्नि सामान्य अग्नि का प्रारंभ होता है। तो खेद नहीं सुप काजे, हमने ये भूमिका इसके लिए प्रारंभ की कि यहाँ अब मानसिक कोई तनाव नहीं, मन में सब स्वीकार भाव है, मन में कहीं भी आत्म ध्यान का कोई भी प्रवेश करना उसकी इच्छा नहीं है। जवाबदारी निभाना अलग बात है, और उस जवाबदारी के पीछे संघर्ष करना वो अलग बात है। आपको दुकान जाना है, आपने स्टॉक्स क्लियर किया है, आपने सोचा है कि अभी सीजन आएगी, तो तुमने स्टॉक क्लियर किया और बिजनेस पड़ा है 10 करोड़ का माल होगा, लेकिन अब आप ऑलरेडी बीमार, आपको एक्सीडेंट हो गया, आप नहीं जा सकते। अब इतना डिस्टर्बेंस होकर क्या करोगे, जो फ्रैक्चर हुआ इसको 1 महीना लगने वाला है। हर कंडीशन में आपके मन को खेद ना हो, इसके लिए सॉल्यूशन पावर मैनेज करो। क्या करूंगा, कैसे होगा, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। ये नेगेटिव आदमी को तो धर्म का अधिकार ही नहीं मिलता है, धर्म का फल ही नहीं मिलता है। अधिकार तो मिलेगा लेकिन फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे हर बार कई ना कई चीजों से उसे प्रॉब्लम ही आता है, वो उसे इश्यूज हो रहता है, और अनकॉन्शियस माइंड को तुम सपोर्ट ही नहीं कर सकते। एक पुतले है, उससे क्या आशा रखोगे बताओ। कोई अच्छा पुतला चौराहे पे खड़ा है, वो शिवाजी राणा प्रताप जी घोड़ा ले गया, तो क्या वो चलने लगेगा, वो पुतला है। जड़ दिमाग, जो दिमाग एक्टिवेट नहीं है, जो दिमाग सही नहीं चलता है, नेगेटिव चलता है, उससे धर्म कोई आशा नहीं रखता, शासन कोई आशा नहीं रखता। इसके लिए शुभ काज में रहने का सबसे बड़ा, सबसे पहला कदम यह है कि तुम अपनी नेगेटिविटी से बाहर आओ। कैसे करोगे, कैसे होगा, ऐसी बात ही नहीं सोचनी। तो यहाँ पर द्वेष नहीं वही अवरसु, बोलो अदरवाइज कोई रिएक्शन दिखा, कोई रिएक्शन तो लाना ही नहीं था। अब रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप रहता है, हर छोटी छोटी चीजों में रिएक्शन। मच्छर बहुत हो गए, मच्छर ज्यादा है, मच्छर घर में रहते हैं, गांव में जाना ही नहीं, गांव की सड़कें ऐसी नहीं, गंदगी बहुत है, बताओ तो सही, कहाँ से आता है सब कुछ, इतना बड़ा ज्ञान आया कहाँ से कि हर बार निंदा करनी, ईर्ष्या करनी, द्वेष करना, अपराध भाव बोध में रहना, ये क्यों करना। ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी नहीं पास में रख, ये तो सारा वेस्ट है। स्क्रैप कोई घर ले जाता है, स्क्रैप का बिजनेस करता है तो पैसा घर ले जाता है, स्क्रैप खत्म कर। धर्म के स्थान पर धर्म क्रिया करते वक्त धर्म में हमारा जो योगदान है, या धर्म के लिए हमारी जो अनुकूलता है, उसमें हमारा बेस्ट ट्राई ये है कि क्या प्रॉफिटेबल है वो सोचना है। धर्म करने के बाद द्वेष नहीं बड़ी अवश्य, तुम तुम्हारे बच्चे के लिए द्वेष करोगे, खुद के बेटे के लिए, तो तुम किसी और को बोलोगे इसके साथ व्यवहार नहीं करना, ये गलत है, इसने हमारे साथ ऐसा किया है, ये दुकान में चोरी कर रहा है। अरे तुम्हारा बेटा है ना, तो तुम उसको कुछ नहीं कह रहे हो, उसके सामने अच्छा रह रहे हो, तो मन का परिणाम कैसा है, द्वेष वाला है। और तुम्हारा बेटा है, तुम्हें द्वेष नहीं है, तो तुम उसके सामने बोलोगे पता नहीं चलता, रात को 12-1 बजे तक आता है, घर नहीं है, जल्दी आना चाहिए, शादी हो गई है, घर में बच्चे छोटे, उनको सुबह स्कूल जाना है, उठना है सबको, तू 12-1 बजे आता है, घर पे 10:30 बजे तक आ जाना, ऐसा नहीं चलेगा। कड़काई से बोलना वो द्वेष है, या नहीं बोलना वो द्वेष था। थॉट प्रोसेस पूरी चेंज हो गई ना। यहाँ द्वेष का परिणाम सामने वाले जीव की हर हरकतों के पीछे तुम्हें कोई ना कोई नेगेटिव रिएक्शन आता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिविटी ऐसी नहीं है, तुम्हारा ज्ञान ऐसा। चश्मे का काम देखने का नहीं, आंखों का काम देखना नहीं था, जो ज्ञान था वो सारा व्यवहार कर रहा था, सारी कंडीशन में वो जा रहा था। इसके लिए ज्ञान आधारित जो तुम एक्सेप्ट करते हो वो स्टेप तुम लेते हो, ज्ञान आधारित सारे कदम तुम उठाते हो। तो द्वेष क्यों हुआ? जो आदमी ने गलत किया ही नहीं है आपके साथ, आपको लग रहा है कि इसने ही मेरी बेइज्जती की, उसने ही केस डाल दिया था, उसने मेरा पैसा ले लिया था, उसने जानबूझ के हमें लड़ाया झगड़ाया और पार्टनरशिप खत्म किया और मेरा बिजनेस खत्म किया, हमें बर्बाद। और ये सारी चीजें 20 साल तक आपने पाली पोसी आपके दिमाग में, वो व्यक्ति सामने आया, कैसे हो, क्या है, आनंद मंगल है, तो हाँ ठीक है सब, अभी क्या है, तेरे आशीर्वाद है, तो क्यों, तो बस तेरे कारण तो मैं रोड पे आ गया हूँ। तूने 20 साल ऐसे नहीं किया होता तो ये नहीं होता। 20 साल तक वो पूरा स्टोरेज रहा, और पास में जो रहा था, जो साथ में ग्रुप था 8-10 लोगों का, उसने बोला कि राजकुमार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब चालबाजी मेरी थी। तो तेरी कैसे?
कि तूने क्यों मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे परिवार के साथ ऐसा किया था, तो मैंने क्या किया था, क्यों मेरे पिताजी के साथ तेरे पिताजी ने ऐसा किया था ना, इसके लिए बदला लेने के लिए मैंने तुझे भिड़ा दिया। इसका तो कोई रोल ही नहीं था, मैंने जानबूझ के तुझको घुमाया, इसको झूठ समझाया। किसी की बातों के आधार पर संसार नहीं दिया जाता। इसके लिए निष्पक्ष नियम करना, निर्णय करना, और वो भी मजबूत करना। 20 साल तक तुमने क्या पाला पोसा, उसने तो कुछ पाला नहीं ना। द्वेष का भाव तुम्हारा उस टाइम भी बाहर आ गया, क्योंकि 20 साल पहले वो तुमने पूरा कवर किया था। 20 साल तक वो द्वेष का परिणाम चलता रहा। ज्ञानी कहते हैं कि 1 साल का भी द्वेष राग का परिणाम अनंतानुबंधी का घर है, अनंतानुबंधी तक लेके जाता है। कितना बोलो, यहाँ तो हर 14 दिन में प्रायश्चित करने का बोला, प्रायश्चित 14 का। यहाँ तो डेली प्रतिबंध करके हर पापों का प्रायश्चित करना। कल हमें पता नहीं क्या है, कोई कह सकता है कि कल मैं जिंदा रहूंगा? क्यों? तो मैं तो सारे शेयर बाजार तो अच्छे भरे, अदानी, रिलायंस, सब कुछ, टाटा, बिरला, इंफोसिस, आईएम, सब सब शेयर बाजार तो तुम अच्छे भर के बैठ गए हो। क्यों? क्यों प्रॉफिट होगा साल भर के बाद। अभी स्टॉक क्लियर कर दो। 9 बजे, 3 बजे से 9 बजे तक 6 घंटे तो किसने दिए कंप्यूटर पर से, खाना नहीं खाता है। कितना कॉन्फिडेंस है फ्यूचर का, और आज छोड़ दो कल का पता नहीं, ये कितना क्रॉस है। प्रैक्टिकल बात है ना। इसके लिए द्वेष नहीं बड़ी अवरसु। जहां जहां किसी ने कुछ गलत किया है, आपको पता है, तो भी माफी देने का मन रहना चाहिए। वो प्रभु का आशीर्वाद है। माफी करने का मन बनाना चाहिए। अब आप जिसने गलती नहीं की, वहां भी तुम उसके प्रति द्वेष रखते हो, तो सब जो गलती करेगा तो तुम तो मर जाओगे जल जल के। तुम तो अंतर मन से जल जाओगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों भाई? सेकंड क्या बोला? थर्ड पॉइंट, द्वेष नहीं भी अवरसु, यह गुण अंग विराजे रे। ये दोनों चीज तुम्हें अपने फर्स्ट लेवल पे स्टार्टअप करनी है। फर्स्ट लेवल मित्रा दृष्टि। अब जब आप चेक करोगे कि जिसके प्रति द्वेष है, उसके सामने जाके आप क्या बोलोगे? जिसने आपके साथ गलत किया, उसके सामने खड़े जाके क्या बोलोगे? ये सिर्फ मन का खेल है, यानी कि मन की तरंगे है। अभी कोई शक्ति प्रकट नहीं हुई है। तो नॉर्मल लाइफ बेस्ट कैसे बने, उसके पूरे रूल्स रेगुलेशन है। यम पण व्रत पण यम, यहाँ सब पजे। खेद नहीं शुभ कार्य है, देश नहीं बड़ी अवरसु, यह गुण अंग। चलो गाते साथ। व्रत पण यम यहाँ सब पजे, योग नामी योग नामी वीर जिनेश्वर